आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादुलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज बनाना। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज क्यों बनाई जाती है और किस लिए बनाई जाती है। जैसे जो भी आपको बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़नेस में जितने भी जैसे मान लीजिए खर्चे होते हैं या उस अपनी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं और उनको जैसे उस एम्प्लॉय को जैसे मान लीजिए आपको सैलरी देनी होती है या कोई भी एक कंपनी है और उस कंपनी की जैसे अलग अलग ब्रांच हैं। जैसे एक ब्रांच जैसे अपने सादुलपुर में है, एक जैसे चूरू में है या फिर एक जैसे पिलानी में है। अब उन सभी ब्रांचों के जो अकाउंट्स है वो जैसे मान लीजिए आप एक ही जगह मेंटेन कर रहे हो और सभी ब्रांच में अलग अलग खर्चे होते हैं। अब उसमें ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंदर कि कौन सी ब्रांच में कौन सा खर्चा हुआ था और किस तारीख को हुआ था। तो ऐसे अपन को पूरा एक्सप्लेन करके अकाउंट्स को मेंटेन करना हो तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज बनाई जाती है। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, पहले आपको कुछ ऑप्शन यस करने होंगे। तो ऑप्शन यस करने के लिए अकाउंटिंग फीचर्स यानी कि इसमें कंपनी फीचर्स में जाना होगा। कंपनी फीचर्स में जाने के लिए आपको F11 बटन प्रेस करना होगा। कंपनी फीचर्स में जाके अकाउंटिंग फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो अकाउंटिंग फीचर्स में चलते हैं, या तो इस पर लाके एंटर बटन या फिर अकाउंटिंग फीचर्स की शॉर्टकट की होती है F1। जिसे F1 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। ये जो ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं। मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, तो इस ऑप्शन को यस करना है। इस ऑप्शन को यस करके उससे एक ऑप्शन छोड़ के उससे आगे वाला ऑप्शन यस करना है। ये ऑप्शन मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, यानी कि फर्स्ट मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, सेकंड मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। इस ऑप्शन को यस कर लेना। तो इसको यस करने के लिए बाय बटन प्रेस करते हैं। ये दो ऑप्शन यस होने चाहिए, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स और मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। ये दोनों ऑप्शन यस कर लेते हैं। यस करने के बाद में एंटर बटन प्रेस करते हुए बाहर आना है, या फिर डायरेक्ट बाहर आने के लिए कंट्रोल ए का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है यस करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन। तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट कैटेगरीज कॉस्ट सेंटर। तो कोई ये पहले ऑप्शन यहाँ पर नहीं आते थे, तो ये दोनों ऑप्शन कब आएंगे, जब उन दोनों ऑप्शन को यस कर लेते हैं अकाउंटिंग फीचर्स में जाके। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे ऑप्शन, उन ऑप्शन को यस करने के बाद में किस में आए, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, और इसमें आके फर्स्ट ऑप्शन आता है कॉस्ट कैटेगरीज। और कॉस्ट कैटेगरीज बनाने के बाद में क्या बनेंगे, कॉस्ट सेंटर। अगर कॉस्ट कैटेगरीज नहीं बना रखी तो कॉस्ट सेंटर्स नहीं बना सकते। तो सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरीज बनानी है। बनाने के लिए क्रिएट का ऑप्शन आता है। तो जैसे आप जैसे कोई भी बिजनेस करते हैं उस कंपनी में जैसे काफ़ी सारी एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको सभी को अलग अलग सैलरी देनी पड़ती है, या अपनी कंपनी के अलग अलग ब्रांच हैं, उन सभी ब्रांचों में अलग अलग खर्चे होते हैं। उसकी पहले कैटेगरीज की कैटेगरी किसके लिए बना रहे हो, तो मैं कैटेगरीज फर्स्ट किसके लिए तैयार कर रहा हूँ, जैसे एम्प्लॉय के लिए एक्सेप्ट, बाकी में कुछ नहीं करना। सेकंड जो कैटेगरीज तैयार कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ किसके लिए, जैसे ब्रांच, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दो कैटेगरीज बना ली मैंने। देखने के लिए एस्केप की से बैक, जो भी बनाया वो डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ब्रांच और एम्प्लॉय, इन दोनों के लिए आप मेंटेन कर रहे हो। यहाँ पर बैक चलते हैं। अगर आपने स्पेलिंग की गलती कर दी है या एक्स्ट्रा कुछ बन जाता है तो उसको एल्टर में आके डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग चेंज करनी है तो स्पेलिंग चेंज कर सकते हो, नहीं करनी तो एस्केप की से बैक। तो ये था इसमें कॉस्ट कैटेगरीज बनाना। कॉस्ट कैटेगरीज बनाने के बाद में अब क्या बनेंगे, कॉस्ट सेंटर्स। अब ये कॉस्ट सेंटर्स कैसे बनेंगे, कॉस्ट कैटेगरीज बनी होगी तो ही कॉस्ट सेंटर्स बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर्स में चलते हैं। बनाने के लिए क्रिएट। अब देखो यहाँ पर पहले कैटेगरी का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कैटेगरी मैंने यहाँ पर कैटेगरीज ले ली, पहले क्या, एम्प्लॉय, और यहाँ पर आपको एम्प्लॉय के नाम लिखने हैं जो जो अपनी कंपनी में काम है करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे हरिशंकर, एक्सेप्ट। ये अपनी कंपनी में जैसे काम करता है, इनका जैसे नेम मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद में सेकंड जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है,
उसके बाद में एक्सेप्ट कर लेना, और उसके बाद में जैसे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके यहाँ पर आपको नेम टाइप करने हैं। थर्ड मैंने इसमें बना दिया जैसे सुमित, एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर कैटेगरी चेंज कर लेता हूँ, एम्प्लॉय की जगह अब सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्रांच। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी ब्रांच है अपनी कंपनी की, जिस जगह पर, जैसे फर्स्ट जैसे मान लीजिए चोरू, और उसके बाद में जैसे अपनी सेकंड ब्रांच कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए राजगढ़, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में और कहाँ पर है वो इसमें आपको टाइप करना है, जैसे मान लीजिए पिलानी, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस जगह पर अपनी कंपनी की ब्रांच है। तो आपने अभी दो ही चीज़ें बनाई हैं, एक तो जैसे बैक चलते हैं एक बार फिर से, यानी कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए थे, कॉस्ट कैटेगरीज, कॉस्ट कैटेगरी कौन कौन से बनाई थी, किसके लिए, एम्प्लॉय और ब्रांच। फिर बना के आपने क्या बनाए, कॉस्ट सेंटर्स बनाए। फिर इसमें आपने कॉस्ट सेंटर बनाए, तब आपने पहले कैटेगरी ली, जैसे एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉय के नेम ऐड करते गए। फिर आपने कैटेगरी ब्रांच ली, उसमें ब्रांच के नेम, यानी जिस जगह पर अपनी ब्रांच है उसके सिटी नेम टाइप करते गए। ये बनाने के बाद में अब क्या करना है कि जैसे जो भी अपन सैलरी देते हैं या कोई भी एक ब्रांच में खर्चा हो जाता है, सैलरी भी अपने लिए खर्चा है, या ऑफिस में जो भी एक खर्चा होगा वो भी अपने लिए खर्चा ही होता है। खर्चे हमेशा पेमेंट वाउचर में दिखाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग वाउचर में वैसे अलग अलग एंट्रीज की जाती है। खर्चे वगैरह हो जाते हैं ना कंपनी में, तो उसको पेमेंट वाउचर में ही दिखाना होता है। कोई भी एक वाउचर में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और इसमें जाके F5 बटन दबाना होगा। F5 का मतलब पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। तो पेमेंट वाउचर को ओपन करने के लिए F5 बटन दबाना होगा। जैसे ही F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वाउचर जो ऑन हो जाएगा, पेमेंट वाउचर ऑन हो जाएगा। उसके बाद में पेमेंट वाउचर ऑन करने के बाद में यहाँ पर अकाउंट, अगर पेमेंट कैश में कर रहे हो तो कैश, अगर किसी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का नेम इसमें आपको टाइप करना है। जैसे मैं सैलरी दे रहा हूँ किसी एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर जैसे कैश लिख दिया, बैंक से नहीं दे रहे, मान लीजिए कैश में आप नगद दे रहे हो तो कैश। कौन से एम्प्लॉय को दे रहे हैं, अब ये एम्प्लॉय यानी कि यहाँ पर किस चीज़ का पेमेंट हो रहा है, सैलरी का, तो यहाँ पर सैलरी लिखना है। सैलरी का लेजर बना रखा है तब तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सैलरी अपने लिए क्या होती है, खर्चा। और खर्चे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी अपने लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अगर ये लेजर नहीं बना रखा तो बना लेना, और बनाने की डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्टकट की एक Alt+C होती है। जैसे Alt+C बटन दबाएंगे तो ऊपर तो लेजर में आप टाइप कर दोगे सैलरी, और उसमें ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, बना रखा है तब तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब जैसे सैलरी, यहाँ पर जैसे मैंने अमाउंट में, अब ये जैसे पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दी किसी को, जैसे मान लीजिए 15,000 रुपये। ठीक है, अब आगे आपसे ये पूछा जाएगा 15,000 किसको दिए। देखो अब कैटेगरी पूछ रहा है, कॉस्ट कैटेगरी, तो कॉस्ट कैटेगरी सैलरी किसको दी जाती है, पहली बात तो एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर कैटेगरीज लेंगे एम्प्लॉय। फिर उसके बाद में कौन से एम्प्लॉय को दी गई थी वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे रवि प्रजापति। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एंटर बटन दबा के बाहर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन हो रहा है कि ये जो पेमेंट किया जा रहा है सैलरी का तो किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो सैलरी मिल किसको रही है, वो यहाँ पर उसका एम्प्लॉय का नेम दिखा देगा। तो ऐसे अपन पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अंदर। एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये था इसमें कॉस्ट कैटेगरी की और कॉस्ट सेंटर बनाना। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि कोई भी अपनी कंपनी की जो ब्रांच है, और सभी ब्रांचों में अलग अलग खर्चे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए सभी ब्रांचों की जहाँ पर भी अपनी ब्रांच है वहाँ का, उससे जैसे एरिया का अपन को, जैसे जहाँ पर ब्रांच है अपना ये ऑफिस है, उस ऑफिस का अपन को जैसे मान लीजिए किराया देना पड़ता है। ठीक है, अब ये कैसे मेंटेन करेंगे, तो अकाउंट में तो फिर से कैश पेमेंट वाउचर ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस का जो किराया दे रहे हैं तो वो अपने लिए खर्चा ही होता है। खर्चे का मतलब वो पेमेंट किया आपने, तो इसलिए पेमेंट वाउचर में दिखाना ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस रेंट। अब देखो मैंने यहाँ पर ऑफिस रेंट लिखने की कोशिश की है, तो ये लेजर ही नहीं है ऑफिस रेंट का, नहीं है तो Alt+C बटन दबा के आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया जैसे ऑफिस रेंट, और ऑफिस रेंट अपने लिए खर्चा होता है किस प्रकार का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये इस ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ऑफिस का किराया चुकाया मैंने जैसे 8,000 रुपये। ठीक है, एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। अब ये पूछेगा ऑफिस रेंट की कैटेगरीज क्या होती है। ऑफिस रेंट ब्रांच में होता है, यानी कि जो अलग अलग ब्रांच के अलग अलग ऑफिस किराया लगता है अपना,
अलग अलग ब्रांच के जो भी अपनी ब्रांच है उन सभी का जैसे ऑफिस का जो किराया वो अलग अलग लगता है, यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्रांच लिया, जैसे ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ब्रांच कौन सी जगह पर है, जैसे मान लीजिए चूरू बना रखा है तब तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये था कॉस्ट कैटेगरीज। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे पता लग रहा है कि ये जो ऑफिस का जो किराया आपने चुकाया है, पेमेंट किया है, कौन से ऑफिस का, यानी कौन सी ब्रांच वाले ऑफिस का किराया चुकाया है, तो ये ब्रांच कहाँ पर अपनी चूरू में, एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसे अपन पूरा एक्सप्लेन करके मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट्स को। अब इसमें पता करना हो, जैसे वो सैलरी दी है ना, किसको दी है, कौन सी ब्रांच में वो खर्चा हुआ, ये देखना हो तो एस्केप की से बैक चलते हैं और बैक आके यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में जाके यहाँ पर मिलेगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाके एंटर बटन प्रेस करना है और इसमें सेकंड जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कॉस्ट सेंटर्स का ऑप्शन। कॉस्ट सेंटर्स में चलते हैं और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी समरी। कैटेगरी समरी में चलते हैं। अब यहाँ पर बता देगा कि जो ब्रांच, कि जिस ब्रांच में अपना खर्चा हुआ था ना, वो कौन सी ब्रांच में हुआ था, चूरू वाली ब्रांच में हुआ था। जो एम्प्लॉय को जो सैलरी दी गई थी, वो कौन से एम्प्लॉय को सैलरी दी गई थी, वो उसका नेम यहाँ पर बता देगा। तो ऐसे अपन को जैसे जो भी खर्चे होते हैं वो P&L अकाउंट में दिखाता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन को सिर्फ ब्रांच और एम्प्लॉय के ही रिकॉर्ड देखने हो तो अलग से उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर अपन को दिखाता है टैली के अंदर। तो ऐसे अपन को जैसे टाइम का होता है कि जैसे किसी की सैलरी पता करना हो या ब्रांच में जो भी खर्चा हो तो P&L अकाउंट में ना जाके, सभी खर्चे तो वैसे उसी में दिखाता है, उसमें ना जाके बस ब्रांच के और एम्प्लॉय के जैसे रिलेटेड आपको कोई एंट्री देखनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर बना के।